बड़े पापी को पल भर में किया। अपने पास में न वस्त्र रखते, मस्त रहे बागान में। अपने पास में वस्त्र रखते, मस्त रहे बागान में। ऐसे दीन दयालु मोरे बाबा, भरो खजाना पल भर में। ऐसे दीन दयालु मोरे बाबा, भरो खजाना पल भर में। धन धन भोलेनाथ बांट दियो, तीन लोक एक पल भर में। ऐसो दीन दयालु मोरे बाबा, भरो खजाना पल भर में। प्रथम वेद ब्रह्मा को दे दिया, बने वेद के अधिकारी। विष्णु को दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। विष्णु को दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। कामधेनु दे दिया इंद्र को, ऐरावत सा बलकारी। और कुबेर को किया अपने सारी संपत्ति का अधिकारी। और कुबेर को किया अपने सारी संपत्ति का अधिकारी। आप भजन में मस्त रहो और भंग पियो नित खप्पर में। आप भजन में मस्त रहो और भंग पियो नित खप्पर में। ऐसो दीन दयालु मोरे बाबा, भरो खजाना पल भर में। ऐसो दीन दयालु मोरे बाबा, भरो खजाना पल भर में। धन धन भोलेनाथ बांट दियो, तीन लोक एक पल भर में। ऐसो दीन दयालु मोरे बाबा, भरो खजाना पल भर में। मैंने कहा था नो पेट्स इन द हाउस। अब तुम ही संभालो इसे। ओम शांति। तो भोले बाबा और भोले बाबा का भंडार। हमने बहुत सी ऐसी कथाएं सुनी भक्ति में कि देवताओं और असुरों के बीच में सागर का मंथन किया गया। दोनों ने मिलकर सागर मंथन किया। तो सबसे पहले क्या निकला? विष निकला। विष किसको दे दिया? महादेव को। तो कभी सोचा नहीं था कि जिन कहानियों को हमने, कथाओं को हमने इतने श्रद्धा से, इतने प्यार से जिनको श्रवण किया, इन कहानियों के, इन कथाओं के कथा नायक हम ही हैं। सोचा नहीं था कभी। ऐसा नहीं है कि भगवान ये अमृत केवल देवताओं के लिए लाया है। भगवान तो सारी दुनिया का माता पिता, लेकिन रहस्य क्या है? तो इस समय संगम का ये युग है जिसका शास्त्रों में कहीं कोई भी वर्णन नहीं किया गया। तो सत्य ज्ञान कौन सुनाते हैं? स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम। तो आकर के जो आत्माएं दिव्य गुणों की धारणा करेंगी, अंतमति सोगति, विनाश काले प्रीत बुद्धि,
जिनकी एक भगवान से है वही इस अमृत का पान करेंगे। अब भगवान ने कोई कंडीशन नहीं रखी हुई है, वो तो सबको कह रहा है कि आओ अब घर जाना है। मौत तो सबके दरवाजे पे जाती है ना, छोटा बड़ा अमीर गरीब, ऐसा कोई है जिसको मौत मना न कर दे कि भाई तेरे को तो मैं गले नहीं लगा सकती हूँ, इतना बीमार, इतना रोगी, इतना कोड़ी, तेरे को गले लगा के मुझे क्या मिलेगा, मैं तो अमीरों के पास जाऊं, जो खुशहाल है ना उनको गले लगाऊंगी, दुखियों को क्यों लगाऊं। करती है मौत ऐसे। बाबा कहते हैं बच्चे, इस कलयुग में जिस मौत को, जिस मृत्यु का बाबा कहता है भय है, इस मृत्यु के भय से बचने के लिए बाबा कहता है तुम महामृत्युंजय जाप करते हो, रुद्राक्षों की माला पहनते हो गले में। लेकिन बाबा कहता है मृत्यु ऐसी अटल सच्चाई है, कुछ भी कर लेना, मृत्यु से कोई नहीं बचेगा। तो मृत्यु का भय ना होता, सबसे बड़ा जो धर्म है वो ये मृत्यु ही सिखाती है। देखो दुनिया में ऐसी कितनी चीजें हैं जो हानिकारक हैं, है ना, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से बाजारों में बिकती है। चाहे अल्कोहल की बोतल ले आओ, चाहे सिगरेट ले आओ, बीड़ी ले आओ, तंबाकू ले आओ, गुटखे ले आओ, सब पर लिखा हुआ है इंजीरियस टू हेल्थ, सेहत के लिए हानिकारक है। बाबा कहता है ऐसे ही तुम्हारा वो गरुड़ पुराण है, बाबा कहता है वो भी बताता है कि देखो ये काम मत करो, ये कर्म मत करो, इंजीरियस टू हेल्थ, ये कर्म पाप कर्म है, हानिकारक है, भोगना भोगनी पड़ेगी। लेकिन बाबा कहता है देखो धड़ल्ले से ये दुनिया पाप कर्म करती जाती है, करती जाती है। तो इस समय भगवान बैठा है। सागर कौन सा है? सागर तो भैया गुप्त है, जैसे ज्ञान सागर गुप्त है। अभी हम जो भजन सुन रहे थे ना, इस भजन में बताया गया कि किसी को अपने कुबेर का मालिक बना दिया, विष्णु को लक्ष्मी दे दी, और खुद क्या कर रहा है? खुद के पास वस्त्र भी नहीं है, बागंबर ओढ़े बैठा है, निर्वस्त्र है। खुद क्या कर रहा है? खुद तो लीन है अपनी लीला में। और क्या करता? खप्पर में डाल करके भांग पीता। हम सोचते जा रहे थे, मैंने कहा अगर मुझे मिले चांस चूज करने का कि बता तुझको क्या चाहिए, सागर मंथन चल रहा है, तेरे क्या चाहिए? भगवान जो देता है दुनिया में कोई दूसरा तीसरा तो दे नहीं सकता। इसी सागर मंथन से बाबा कहता है बच्चे, धनवंतरी देखते हो ना, धनवंतरी वैद भी यहीं से निकला। तो बाबा कहता है इस ज्ञान में इतनी पावर है, इतनी औषधि है कि बाबा कहता है ये तुम्हारे जन्म जन्म के दुखों को, पीड़ाओं को हरने की ताकत रखता है। तो हम सोच रहे थे देखो भगवान भी क्या कर रहे हैं, खोपड़ी तो है हमारा। देखते हो ना पुराने लोग क्या करते थे, वो शमशान से खोपड़ी ले आते थे और उसी खोपड़ी में कई लोग खाना खाते। ये तपस्या है उनकी। तो भगवान इससे क्या, इस समय क्या कर रहा है? हमारी जो खोपड़ी है ना, खोपड़ी में क्या है? बाबा कहता है सारा रहस्य इसी में ही समाया हुआ है। सारा रहस्य बाबा कहता है इसी में है। तो रोज रोज हमको मुरली सुना करके नशा चढ़ाता है, भांग पिलाता है ये। लेकिन ये भांग वो कहता है पिएंगे मुकद्दर वाले, नहीं तो बहुत तो आएंगे कहेंगे रोज तो एक ही मुरली है। शराबी कभी ठेके पे जाके अकता नहीं, वो नहीं कहता ये एक ही बोतल, एक ही स्वाद, कब तक आखिर। और बाबा कहता है बच्चे ये तो सागर की अनंत लहरें हैं, तुम्हारा जीवन छोटा पड़ जाएगा संगम पर, लेकिन इस सागर को हप नहीं कर पाओगे। उस पर भी देखो बाबा कहता है बच्चे कितने मतवाले हैं, कोर्स कर लिया, साल 6 महीना मुरली भी सुन ली,
फिर बाबा कहता है माया में मगन हो जाते हैं। तो असुर ज्यादा है। और बाबा कहता है जो अमृत का पान करते हैं, ये दिव्य बुद्धि वाले ब्राह्मण, इस समय बाबा कहता है वो आप हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे, दूसरी आत्माओं को देखो, देवताओं की कितनी कशिश है कि नहीं है? हाँ, हर घर में हम देखते हैं, आज भी देखो लोगों ने घरों में मंदिर बनाए हैं, चाहे ईमानदारी नहीं है, सच्चाई नहीं है, भ्रष्टाचार है चारों तरफ, है ना? आज हम कहते हैं कि खून भी पानी बन गए, लेकिन बाबा कहते हैं देखो फिर भी तमो प्रधान आत्माएं भी, अहंकारी आत्माएं भी, विकारी आत्माएं भी, लोभी भी, क्रोधी भी, बाबा कहता है इनको कशिश किनकी है? देव मूर्तियों की बड़ी कशिश है इनको। कोई लालची होगा ना, वो भी भगवान के आगे हाथ जोड़ेगा कि और धन मिले, और धन मिले। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो इनको कितनी कशिश है। और क्यों है कशिश? आज बाबा ने उसका रहस्य खोला। बाबा कहते हैं बच्चे अभी संगम पर आप ही वो आत्माएं हो जो दिव्य गुणों की धारणा करते हो, है ना? और बाबा कहता है फिर ये जो तुम्हारे भक्त मंदिरों में आते हैं ना, बाबा कहते हैं ये आपके प्रति कितना आकर्षण का भाव रखते हैं, कितनी कशिश है इनको कि कुछ पल के लिए जब तक ये मंदिर में खड़े रहते हैं, प्रार्थना पूजा करते हैं, कुछ समय तक बाबा कहता है ये भी अपने आप को भगत मानकर बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, कहते हैं आज तो हमको भी बुलावा आया है। भले ही अपने आप को अंदर से नीच पापी कहते जाएंगे, है ना? तो क्या पुरुषार्थ करना है? क्योंकि अभी तो बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा ये संगम देने का समय है। इसके बावजूद भी बाबा कहता है जब तुम जानते हो कि संसार की सर्वस्व आत्मा इस समय विकारी है, विनाश सर पर खड़ा है, मौत सामने दिखाई देती है, लेकिन बाबा कहता है उस पर भी क्या है? बाबा कहता है भगवान से प्रीत नहीं है तो ऐसों पर तुमको तरस आता है या खुंदक आती है? अब बाबा कहता है आप चेक करो। हम्म? तो मंदिरों में बाबा कहता है जो जड़ मूर्तियां हैं ना, वो तो देखो कितनी कृपा की दृष्टि रखती है, कितनी मीठी दृष्टि रखती है। तो वो मीठी दृष्टि क्या है, वो कृपा की दृष्टि क्या है, इसको आज हम समझेंगे। क्योंकि दृष्टि की पवित्रता ही, बाबा कहता है ये भक्तों की कशिश बन जाती है। इस समय की पवित्रता ही बाबा कहता है आने वाले युगों तक, बाबा कहता है भक्तों को सुख शांति का वर्षा देती रहती है। तो बाबा ने तो कहा है कि बच्चे जितना आप योग में रहोगे, जितना बाबा कहता है दिव्य गुणों की धारणा होगी, उतना बाबा कहता है दूसरी आत्माओं को कशिश होगी। तो इसके पीछे का पुरुषार्थ आज सुनते हैं बाबा से। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती है ना, तो बाबा कहता है एक बात बच्चों की जब मैं देखता हूं तो मुझको बहुत हंसी आती है। बाबा ने फिर समझाया, बाबा कहता है देखो आप जिस चश्मे से किसी आत्मा को देख बैठते हो, तो दूसरों को भी क्या कह देते हो जाके? हाँ, कहते हैं जरा संभल के, इसका तो स्वभाव ऐसा है, इसकी तो नेचर ऐसी है। तो बाबा ने समझाया, बाबा कहता है पवित्र दृष्टि किसकी होगी? दुनिया तो कहती है ना लास्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये जो मिथ है ना, ये मिथ है। बाबा कहता है इसको अभी तोड़ना पड़ेगा। संसार में हर चीज बदलती जाती है, समय बदलता है, लोगों की सोच बदलती है, लोगों का व्यवहार बदलता है, कर्म बदल जाते हैं, भाग्य बदल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मुझे तो देखकर ये हंसी आती है कि बच्चे
जज बनते हैं कि फलाना ऐसा है, सर्टिफिकेट दे बैठते हैं उसको कि ये कभी ज्ञान में नहीं आने वाला। और बाबा कहता है फिर अपने वकील बनते हैं। तो मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति जितनी पवित्र है उतनी ही दूसरे को कशिश होगी, है ना। ज्ञान में आने से पहले अगर हम अपने अपने गिरेबान में झांके तो हम क्या थे, हम क्या थे। हमारे जैसा कोई अहंकार ही नहीं। हमारे अंदर शायद जितनी जेलसी थी उतनी मुझे नहीं लगता, क्योंकि अपनी बीमारियों का तो हम सबको बड़ा अच्छे से आइडिया है। हमारे जैसा कोई झगड़ालू नहीं। हम्म? फिर भी देखो भगवान ने हमारे लिए कोई ऐसा प्रोपोगेंडा तैयार किया कि ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो बहुत डीठ है, ये तो अपने माँ बाप की नहीं सुनता, ये मेरी निराकारी की कहां से सुनेगा। या ऐसा सुना बाबा ने कभी कि ये तो हिंदी नहीं जानता, ये कैसे समझेगा ज्ञान को। नहीं, बाबा कह रहा है जो जो बाबा कहता है बहरे हैं ना उनको भी ज्ञान सुना, इशारों से। छोड़ा उसने किसी को, उसने किसी को नहीं छोड़ा। इंसानों को तो छोड़ो, वो तो प्रकृति को भी कहता है ये भी बदल जाता आपकी वाइब्रेशन से, आपकी वृत्ति से। लेकिन ये पुरुषार्थ थोड़ा सा सूक्ष्म है, थोड़ा सा सूक्ष्म है। ऊपर ऊपर से हम, बाबा कहता है सम्मान दो, सम्मान लो, है ना। तो हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि अच्छा वो यज्ञ में ज्ञान में इतने सालों से है, मेरा भी सीनियर है, क्लासे कराता है, मैं तो नहीं करा पाता, तो उसको तो सम्मान देना चाहिए। बाबा कहते हैं, मैं कहता हूँ हद को छोड़ो, ये बैरिकेड गिरा दो। बाबा कहता है शरीर को नहीं देखना, किसी के पार्ट की वजह से उसको सम्मान मिल रहा है तो ये तो झूठा है। हो सकता है आज जो क्लास करा रहा हो, कल को हो सकता है फारकती देके निकल जाए, तो ये तो सम्मान से गया, फिर तो हाथ धो दिया इसने, तो आपका सम्मान भी झूठा था। और बाबा कहता है देखो परिवर्तन, बाबा कहता है। तो एक चीज हमेशा बुद्धि में बिठा के रखनी है सबके लिए, चाहे वो किसी से मेरा लौकिक संबंध है या दूर दूर तक मेरा उसके साथ में कोई भी संबंध नहीं, हर एक आत्मा के प्रति आशा नहीं, होप नहीं कि आई होप कि ये भी ज्ञान में आए, बाप को पहचाने, बाप से वर्षा ले, होप नहीं रखना। क्या रखना, निश्चय रखना, निश्चय रखना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जब दूसरी आत्माओं का पाठ देखते हैं ना, कहते हैं ये तो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, और हमें कहता है कि ये पागल बने हुए हैं पता नहीं, है ना। क्योंकि बहुत बाबा कहता है पढ़ा लिखा भी होता है ना, तो भी बाबा कहता है वो साहूकार समझता है खुद को बुद्धि का, कि बुद्धि से बहुत साहूकार हूं मैं। तो बाबा कहता है उसके प्रति भी ये भावना नहीं रखना कि ये तो सिर्फ संसारी बन के रह गया, और जो भगवान देने आया था वहां से तो चूक गया, तो खटा क्या फिर तुम्हें। तो बाबा के समान बनना माना भगवान के समान मेरी वृत्ति और मेरी दृष्टि हर आत्मा के प्रति। ये है सूक्ष्म अंदर की सच्चाई, सफाई, यही साकाश होता है, यही साकाश होता है। लेकिन हम क्या देखते हैं, है ना, हम तो हद में आत्माओं को देखते हैं तो सबका पार्ट दिखाई देता है कि किसी की नेचर कैसी है, किसी की सोच कैसी है ना। तो हमें ये लगता है कि जिस तरीके का इसका अभी सिस्टम है, लाइफस्टाइल है, मुश्किल ही लगता है कि ये ज्ञान को समझ पाएगा। उलझने इसके पास इतनी है, समय इसके पास है नहीं, और इंटरेस्ट भी नहीं है। मजे की बात, तो हम खुद ही उसको रिजेक्ट कर देते हैं
और जब साकाश देते हैं तब कहते हैं इसको भी मिल जाए, उसको भी मिल जाए, उसका भी कल्याण हो जाए, इसका भी कल्याण हो जाए। लेकिन अंदर से मेरी बुद्धि उसको स्वीकार नहीं कर पा रही। क्यों? उसके पाठ की वजह से। हमको ये समझना होगा, बाबा मुरलियों में कई बार समझाता है कि हर आत्मा को सतो प्रधान से तमो प्रधानता तक आना ही पड़ता है ना? अगर आपको घर से बाहर जाना है ना अभी, तो कमरे से उठकर आपको मेन गेट की दहलीज तक पहुंचना पड़ेगा, बॉर्डर तक जाना पड़ेगा। अब जो पैर बाहर निकालोगे, अब कहोगे कि मैं घर से बाहर आ गया। तमो प्रधानता एक बॉर्डर है। तो जब वो आत्माएं उस ट्रैवलिंग में है, अभी उस पार्ट में है, अभी तमो से तमो प्रधानता के पार्ट में है, अभी वो मेन गेट तक पहुंच रही हैं अभी कलयुग के, कि कलयुग कहां से कैसे बाहर निकला जाए। लेकिन जब हम उनका पार्ट देखते हैं, कहते हैं अरे बाबा इसका पार्ट तो बड़ा बड़ा तमो प्रधान है, इतना क्रोधी है, इतना कामी है, इतना आलसी है, ये ज्ञान में आएगा? नहीं। देखो, हम बात करते हैं ना गुस्से की। गुस्सा एक ऐसी एनर्जी है जो कोई करता है तो सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है। गुस्सा तो गुस्सा है ही। लेकिन एक और गुस्से का रूप है, उसको हम कहते हैं उदासी। अब जब वो कोई उदास होता है ना, तो वो दिखने में तो बहुत शांत बैठा हो, किसी से बात नहीं करेगा, ना हंसेगा, ना बोलेगा। इसको आप शांति नहीं कह सकते, वो उदास है। तो उदास है माना किसी चीज को लेके रुष्ट है, अप्रसन्न है। तो ये भी एक प्रकार का एंगर है। तो अभी उसकी यात्रा चल रही है, अभी उदास है, अंदर दबा रखा है उसने, जब तक दबा पाएगा। कई बार हम कहते हैं ना, मैं अभी सबर का घूंट पी रहा हूं बस। और फिर क्या कहते हैं बस अब बर्दाश्त के बाहर हो गई। हम्म। तो बाबा कहते हैं देखो, जिन आत्माओं को आप देखते हो पाठ में, तो बाबा कहते हैं बच्चे, हर आत्मा अपने अपने संस्कारों के अनुरूप अपना पाठ खेलती है। कुछ दिन पहले, शायद कल परसों ही बाबा ने कहा था, बाबा ने कहा जो नॉलेजफुल आत्मा होगी ना, वो बाबा कहता है ड्रामा में और ड्रामा के किसी भी सीन से किसी भी आत्मा से घृणा नहीं करेगी। ये वर्ड यूज किया था बाबा ने, घृणा। अब हम जिन घरों में बैठे हैं, है ना, अब इन घरों में जिन लोगों के साथ रोज हमारा इंटरेक्शन होता है, बहुत क्लोज हैं, कई हमको मिलते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बहन कहने लगी, कहती मेरी बड़ी सिस्टर है, बहुत प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं, दुनिया भर के हैं उसके पास में, लेकिन वो ज्ञान नहीं समझना चाहती, आर्ग्यू बहुत करती है। तो मैंने उसको कोशिश तो की समझाने की, लेकिन विफल रही, है ना? क्यों विफल रही? किसको समझाने की कोशिश की, क्या बनकर समझाने की कोशिश की, है ना? एक डाकिया डाक डालने जाता है, बस पता मिला, डाक छोड़ दी। अब वो ये नहीं कि जिसके नाम पे चिट्ठी आई है उसको हाथ में मिली है कि नहीं मिली, वो पूरी चिट्ठी पढ़ पाएगा कि नहीं, एक एक बात का मतलब समझेगा कि नहीं, कोई जवाब लिखना लिखाना हो तो मैं उसको मिल पाऊंगा कि नहीं। नहीं। बाबा कहते बाबा कहते आप वृत्ति उस आत्मा के प्रति ऐसी नहीं रखो कि ये पाठ छोड़ के अपना जल्दी से बस ज्ञान में आ जाए, क्योंकि बाबा कह रहा है विनाश सामने खड़ा है। आप एक बच्चे को जन्म दे दो और बच्चे को ये कहो कि भैया देख मेरी तो उम्र बहुत कम है, तो तू ऐसा कर, 2 साल से सीधा 20 का हो जा, होगा वो? उसकी एक अपनी यात्रा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कल के जाते अभी निकल जाओ। वो अपनी यात्रा क्यों डिस्टर्ब करेगा, और कर भी नहीं सकता ना, कर भी नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जो संदेश था ये तो राम का था,
मैंने संदेश भेजा था अपनी सीता के लिए। और बाबा कहता है तू निष्कामी होकर तूने उस संदेश को उसको सुनाया। अब सीता वो संदेश सुनने के बाद क्या करे? ये तो सीता का पुरुषार्थ है। अफसोस करे कि हाय ढूंढ ही लिया, मुश्किल से तो जान छुड़ाई थी, फिर आ गया यहाँ पर राम। ऐसा भी सोच सकते हैं, क्योंकि राम इस समय क्या बनकर आया? क्या बनकर आया है? इस समय तो राम बनकर आया है हमारे लिए मृत्यु का फरमान। आज मना रहे हैं ना दुनिया, आज वर्षगांठ मना रहे हैं, राम आए हैं अयोध्या में। हाँ, क्या कह रहे हैं? कहते 1 साल पहले राम ले आए थे, अब 1 साल बाद राम राज्य भी ले आएंगे। क्या लगता है? राम पहले आ गया साल पहले, और राम के साल के बाद राम राज्य ले आएंगे। राम अकेला ही आ गया? कहाँ राम आया और कहाँ राम राज्य आए। बाबा कहते हैं बच्चे, हाँ ये राजनीति बाबा कहता है राम को इस कलयुग में उतार नहीं सकती। कौन उतारेगा? बाबा कहता है भागीरथ उतारेगा। भागीरथ उतारेगा, बाबा कहता है उसका पाठ नूंद है। हम्म, तो शिव की गंगा है और भाग्यशाली रथ हम बच्चों के आंगन में हमारे सामने है। और बाबा कहते हैं बच्चे अब वो समय आ चुका है जब तुम अमृत के प्याले पीते हो। तो अमृत के प्याले जब हम पीते हैं, हर आत्मा को एक्सेप्ट करते हैं, है ना? हमने ज्ञान में बहुत बार सुन लिया कि चैलेंज को, चुनौतियों को स्वीकार कर। तो कोई बीमारी आके खड़ी हो जाए और हमको ये हिदायत मिले कि इसको स्वीकार करो, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, बड़ा जटिल है। बीमारी आ जाए तो कैसे वेलकम करे इसको? बाबा ने देखो ज्ञान को कितना विस्तार दिया। बाबा कहते हैं बच्चे पुरानी जुत्ती है, ये सोच के बाबा कहता है हल्के रहो कि चलो हिसाब किताब चुकते होते हैं, अब तो ऐसा शरीर मिलेगा जो कभी रोगी नहीं होगा, है ना? ये सारे बुद्धि ना भटके कि मेरे साथ क्यों, मैं ही क्यों। तो बुद्धि को जैसे तराजू के बीच में कांटा रहता है ना, ऐसे ही बुद्धि यहाँ वहां ना भटके, लेफ्ट राइट दाएं बाएं। तो ये सब पॉइंट्स हमको इसलिए सुनाए गए ताकि जो बुद्धि का कांटा है वो बीच में रहे। लेकिन कितनी देर लगती है कांटे को हिलने में? तराजू तो रोज ही देखते होगे ना। एक बात दुनिया वालों की ठीक लगती है तो एक बात थोड़ी यहाँ की ठीक लगती है। प्रैक्टिकल देखते वो हैं जो सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन बाबा हमें कुछ और दिखाता है। कह रहा है ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। दुनिया में तो बाबा कहता है बच्चे कोई जानता ही नहीं। जो बाबा कहता है हद के ड्रामे भी बनाते हैं ना, ये भी बाबा कहता है जो पास्ट हो गया उसके ऊपर बाबा कहता है ये ड्रामा बनाते हैं, क्योंकि फ्यूचर को तो बाबा कहता है कोई जानता ही नहीं। फ्यूचर को तो कोई नहीं जानता। तो द्वापर से बाबा कहता है फिर जो जो पास्ट होता गया उसकी बाबा कहता है देखो रचना कितनी बन गई। तो बुद्धि का कांटा जगह पे बैठा रहे, बुद्धि दाएं बाएं नहीं भटके, उसके लिए क्या करें? स्वीकार करना। स्वीकार करेंगे सबसे पहले स्वयं को, क्योंकि पुरुषार्थ करने वाला मैं हूं, है ना? तो बाबा कहते हैं बच्चे आप भी अभी कैसे हो? कम पुरुषार्थी हो, कम। हम्म बाबा कहता है कैसे पुरुषार्थी बने हो अभी? बाबा कहता है मनमानी कर जाते हो, मन हुआ तो आए, मन हुआ तो नहीं आए। कम पुरुषार्थी हो। समय को बाबा कहता है अभी आपने पहचाना नहीं, अभी सोचते हो कि चलो करेंगे, कर ही लेंगे, भगवान तो मिल ही गया ना अभी, है ना, तो कर लेंगे।
बाबा कहता है नहीं बच्चे, तुमको जो ये समय मिलता है ना ज्ञान सुनने का, समझने का, धारण करने का, बाबा कहता है आत्मा जन्म जन्म से पुराने संस्कारों को अपना समझे बैठी है। पुराने कौन से? बाबा कहते हैं देखो, यात्रा के बीच में भी तुम बहुत सी चीजें इकट्ठी करते हो। जैसे ट्रेन में बैठे हो ना, तो ट्रेन में बीच बीच में क्या क्या खरीद लेते हैं। कोई स्टेशन आया, उतर के ये ले लिया, वो ले लिया। फिर जो और ट्रेन के अंदर आते हैं, वेंडर्स कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, वहां से कुछ ना कुछ ले लिया। हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे, जिन संस्कारों को आपने अपना मान लिया ना, बाबा कहते हैं ये तुम्हारे नहीं है। जो चीज घर से पैक करके चलते हो वो तो तुम्हारी है, लेकिन ये बीच की गंदगी तुम्हारी नहीं है। तुम गंदगी को भी साथ उठा के चलते हो कि मेरी है ना। हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे, जिन संस्कारों को मेरा मेरा करते हो, मेरी सोच ऐसी, मेरा व्यवहार ऐसा है ना, तो बाबा कहते हैं जिसको मेरा करोगे वो तो अधिकार से बैठ ही जाएगा। हम्म? तो बाबा कहता है ये चीज किसकी है? ये चीज है, बाबा कहता है, पराई, रावण की। जब हम कहते हैं ना मेरी नेचर है, थोड़ा थोड़ा गुस्सा मुझे कभी कभी आ जाता है, तो बाबा कहते हैं तुमने फिर क्या किया? रावण को लाइसेंस दे दिया कि भैया आया कर मेरे घर पे। ये तो आएगा, बाबा कहता है, मेरा कहा ना तुमने। बाबा कहते हैं माया भी खड़ी सुन रही है कि मुझे भी अपना मानता है, दिल में बसाया है मुझे इसने। हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे, जब तुम ये ज्ञान का अमृत पीते हो, तो बाबा कहता है फिर स्वयं को, परिस्थितियों को, और बाबा कहते हैं दूसरी आत्माओं को, ड्रामा को स्वीकार करना ये आपके लिए पुरुषार्थ नहीं होना चाहिए। क्या भगवान ने पुरुषार्थ किया होगा कि मैंने सतयुग बनाया, और देखो दुनिया कहाँ आज कलयुग में पड़ी है? उसको मन मनाना पड़ा होगा अपना कि मैंने इनको क्या बनाया, मास्टर दाता, मास्टर गॉड, मास्टर शांति दाता, और ये आज भीख मांग रहे। स्वीकार करना पड़ा उसको। नहीं, उसको निश्चय था कि ये मेरे ही बच्चे हैं, पावन थे पतित बन गए, मेले में घूमे हैं 84 जन्म, तो मेले की मैल चढ़ी है इनको, उतर जाएगी। माँ छोटे से बच्चे को टब में बैठ के नहला देती है ना, तो क्या करती है? टब का गंदा पानी फेंकती है, या बच्चा भी फेंक आती है। हाँ, कि ये बच्चा तो भाई बहुत गंदा हो गया, इसको भी फेंको चलो। नहीं। हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे, मुझे तो स्वीकार करने में, बाबा कहता है, कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। फिर बाबा कहते हैं ये जो आत्माएं हैं जिनके पाठ को देख के तुम्हारा दिल दुखता है ना, बुद्धि बाबा कहता है ऐसे होती है तराजू में, दाएं बाएं, कि ये आत्मा का भी कल्याण हो जाए, बाबा इसका पार्ट भी चेंज हो जाए। बाबा कह रहे तू तो भक्ति कितना वही मांगने बैठ गया मेरे पास। हर आत्मा को बाबा कहता है सतो प्रधान से तमो प्रधानता तक आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, बाबा कहता है। जब तक बाबा कहता है, अभी हम कल परसों सुन रहे थे, आजकल दिल्ली में इलेक्शन है, तो अंदर काफी टोड़ा फोड़ी चल रही है, तो हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज हैं, पब्लिक फिगर हैं, कि किसने क्या बात कही है। लेकिन हमको ऐसा उन्होंने बताया, कहते हैं देखो वोट मांग रहे हैं ये घर घर जाके, लेकिन क्या बोला इन्होंने, एक प्राइवेट मीटिंग थी लेट नाइट में 2-4 लोगों की, तो वो बता रहे, कहते देखो लोगों का तो काम है, लोग तो कंप्लेंट करते ही रहते हैं। किसने बोला? मैं आपको बोलना नहीं चाह रही हूँ कौन है, सब जानते हो, पॉपुलर फेस है दिल्ली में। तो उन्होंने हमें बताया, कहते हैं ना ये क्या चाहती है, ये कहती देखो लोगों के घरों में पानी भरता है तो भरे, जब पानी भर जाएगा ना तब हम एक्शन लेंगे, अभी नहीं, अभी नहीं। जब समस्या बड़ी हो जाएगी तब हम जाकर खड़े होंगे, तब ये कहेंगे इन्होंने हमको इतनी बड़ी समस्या से बाहर निकाला। तो हम जब सुन रहे थे हमने कहा भाई बात तो ठीक है,
एक डॉक्टर के पास जाऊं, वो बुखार ठीक कर दे, क्या बड़ी बात। लेकिन मरते आदमी को कोई बचा ले तो वो डॉक्टर का तो फिर कितना नाम बाला हो जाएगा। तो कहते देखो ये पॉलिटिक्स कितनी निराली चीज है ना। हम सोच रहे हैं कि भाई, क्योंकि पब्लिक तक पहुंचना पड़ता है, एक एक गली, एक एक घर तक अप्रोच करनी पड़ती है। हमने देखा है इसको कि ये भी जैसे किसी को प्रोडक्ट बेचना हो ना अपना, तो एक एक घर तक उस तक पहुंचता है। वो कैसे, कोई एड के थ्रू, कैसे ना कैसे ये मार्केटिंग चलती है इस चीज की, कि वोटर मुझसे कैसे जुड़ेगा। तो मीडिया तो जो कर ही रही है, तो ये हमको जानकर अच्छा लगा कि देखो सोच उनकी ऐसी है पॉलिटिशियंस की, कि जब दुनिया मरने पे खड़ी होगी ना, तब हम इनको बचाएंगे, तब चिता से जलते को उठा लेंगे। अभी तो फूकने दो इनको। हम्म। तो बाबा इस समय अपने को कहाँ बिठा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे, चारों तरफ कलयुग की विकारों की आग तू देखेगा। देख रहे हैं ना हम, देख रहे हैं ना, दुनिया का माहौल देख रहे हैं, लोगों की सोच देख रहे हैं। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, नाहिक बाबा कहता है देखो, जिनकी कोई गलती भी नहीं है वो भी मारे जाते हैं। जैसे कोई अर्थक्वेक आ गया, किसी ने बॉम्ब फेंक दिया, तो बाबा कहता है देखो, जिनकी गलती नहीं है बेचारे वो भी मारे जाते हैं। ये भी नूंद है बाबा की। तो मेरे मन में ये प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि ऐसे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, देखो इसको तो मैं वोट नहीं करने वाली। लोगों से पूछ रहे हैं किसको वोट दोगे, वो कहते हैं हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसी को देना पड़ेगा, मजबूरी है। थोड़ी थोड़ी उम्मीद सबको है कि देखें, राम तो ये ले आए, अब राम राज्य कौन लाके देने वाला। बाबा कहते हैं जब तक रावण नहीं जाता, तब तक बाबा कहता है बच्चे राम बैठ नहीं सकता। और रावण कहाँ बैठा है? हाँ, बाबा कहता है रावण तो तुम्हारे, बाबा कहता है भीतर बैठा हुआ है, भीतर बैठा है। जब बाबा कहता है किसी के प्रति तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारी दृष्टि सहज खराब हो जाती है, तब हम उसको दुआ नहीं दे सकते, याद रखना। जब हम ये सुन लेते हैं ना इस टाइप की बातें, तो वो मन क्या करता है, उस बात को पकड़ता है, हमें पता भी नहीं चलता। अब जब हम जाएंगे बूथ में वहां वोट डालने, तो फिंगर वहां रुक जाएगी, कहेगी नहीं ये ऐसा है, ये तो ऐसा है। एक भी वोटर किसी भी बड़े लीडर से कभी फेस टू फेस मिला नहीं है। क्या लोग उसकी पब्लिसिटी करते हैं, क्या उसके बारे में अच्छा बुरा दूसरों को बताते हैं, बस उसी से वो जज कर लेता है ना। तो बाबा अपने को समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे तुम वो हो जो इस संसार में, बाबा कहता है अभी तो सारी पतित दुनिया है, तो बाबा कहता है राम सबसे पहले कहाँ बैठता है, तुम्हारी बुद्धि में। और तुम्हारी बुद्धि में राम तब बैठता है जब बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी कृति कैसी बनती है, राम समान बनती है, तो राम बैठ जाता है। तभी तो दिखाया, शबरी की कुटिया में पहुंच गया। शबरी की दृष्टि, वृत्ति, कृति बड़ी स्वच्छ थी, बड़ी प्रीतिकर थी। दिखाया ना, क्या कर रही है शबरी, निश्चय है उसको कि किसी दिन राम आएगा। तो वृत्ति कितनी साफ है, हमें है, हमने तो खूब भक्ति की है नहीं की। हम कहते भी रहे, दिल वाली पालकी च तेनू मां बिठाना है। कहाँ बैठती है माँ दिल की पालकी में। दिल की पालकी में तो मुसीबतें हैं, चिंताएं हैं। दिल की पालकी में तो घर परिवार बैठा हुआ है। दिल की पालकी में तो मेरी इच्छाएं हैं जो बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही। बाबा कहते हैं बच्चे, दिल की पालकी, धक धक करता है ना दिल। हुँ? दिल सबके धक धक करते हैं, किस लिए, किस लिए। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा बैठी है अविनाशी अंदर, कोई जाना नहीं चाहता ना दुनिया से, यही सच्चाई है कि आत्मा अविनाशी है।
कोई नहीं जाना चाहता संसार से, क्योंकि आत्मा, बाबा कहता है, पाठ खेलना ये एक्टर की खूबसूरती है। चाहे पार्ट में कितनी मुसीबतें आ रही हैं, लेकिन एक्टर एक्टिंग कैसे छोड़ सकता है। तो हम सोचते हैं चलो भगवान, ये तो जीवन जैसा तैसा बीत गया, अब अगला मेरा जन्म अच्छा होना चाहिए, है ना। तो बाबा अपने को क्या दे रहा, बाबा कहता है शबरी के समान तुम्हारी वृत्ति, है ना, सोच कैसी हो कि मेरे ही भाग्य में है जो ये हमको अभी मिल रहा है। ये भगवान ही तो आकर बैठा है सामने। हम्म? था तो राजा, लेकिन देखो सन्यासी बनकर आया। तो बाबा कहते हैं तुम मुझे पहचान लोगे, मैं परकाया में बैठकर बात करता हूँ, साधारण सा बनकर। हाँ, और फिर शबरी क्या कर रही है, दृष्टि कैसी है उसकी, राम को भी पहचाना है उसने। क्यों, कैसी दृष्टि है, सबको सम्मान की, प्यार की दृष्टि से देखा है, तो राम को भी पहचान सकी। अगर दूसरों को भी ऐसे ही देखती टेढ़ी मेढ़ी कि ये क्रोधी है, ये कामी है, तो फिर राम को कभी नहीं पहचान पाती। एक सेकंड। स्वीटी, इसको दिखा दो कि स्मेल कैसे आती है। तो बाबा भी हमको यही समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, अगर तुमको भी वो कशिश, बाबा कहता है, क्योंकि इस समय बाबा कहता है देखो सागर मंथन चल रहा है ना, तो कहते हो कि बोले बाबा ने तो क्या किया, पल में सब कुछ दे दिया। तो बाबा कहता है ये तुम बच्चों के समक्ष है सब कुछ, क्या वर्षा मैं लेकर आता हूँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे, हर आत्मा के प्रति याद रखना, है ना। अभी जो हमने आपको सुनाया कि वो कोई पब्लिक फिगर है जिसके बारे में ऐसे ऐसे बोल के चले गए, है ना, तो यहाँ मन क्या करे, पकड़ ले उसको, तो वृत्ति खराब हो गई। मैं उस, जो बाबा ने पॉइंट बताया था कि हर आत्मा की ये यात्रा है सतो प्रधान से तमो प्रधानता तक। किसी भी आत्मा का कोई भी कसूर नहीं है, वो पार्ट है उसका। तो मुझे क्या करना है, इसको बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं देखो माया के प्रभाव से खुद को बचाना। बातें आती हैं, बातें आती हैं, बाबा कहता है। हाँ, तो क्या होता है, शीशे पे धूल चढ़ती है ना, तो हम जब शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा मेरा फेस ऐसा है, लेकिन नहीं, बाबा कहता है वो चित्त को साफ कर दो। हर बात का प्रभाव मन पर पड़ रहा है, इसलिए बाबा कहता है ये मुरली तो रोज सुनना, ताकि रोज की जो डस्ट है वो रोज, बाबा कहता है, निकल जाए। जैसे शरीरों को रोज नहलाते हो, बाबा कहता है बावजूद इसके कि एसी कमरों में बैठते हो, एसी गाड़ियों में घूमते हो, सेंट लगाते हो, परफ्यूम लगाते हो, डीओ लगाते हो, क्या क्या करते हो, हाँ, लेकिन बाबा कहता है क्या करना, हर टाइप की बात से, है ना, कैसी भी बात हो, देखो इमोशनल भी होती है, कुछ थोड़ी थोड़ी ऐसी भी बातें आती हैं कि फलाना बड़ा लालची है, फलाना बड़ा ऐसा है, फलाना बड़ा वैसा है। अपने मन को इस डस्ट से बचा लेना, ये है वृत्ति, दृष्टि और कृति को स्वच्छ बनाना। जिसने इतना पुरुषार्थ कर लिया, बाबा कहता है वो हो नहीं सकता कि आत्मा कशिश ना करे। अब देखना, आज का एक एग्जाम्पल आपके साथ और एक शेयर करते हैं। इमोशंस, है ना, हर इंसान, कहते हैं वो इंसान ही नहीं जिसके अंदर इमोशंस ना हो।
बिल्कुल सही बात है। वो एक्टर ही क्या जो रोना ना जाने, जो हँसना हँसाना ना जाने। किरदार में तो सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान से समझना, शबरी की तरह मुझे मेरी वृत्ति, दृष्टि और कृति, राम आ जाएगा, जूठे बेर भी खा लेगा, क्योंकि शबरी और राम में अब कोई फर्क नहीं बचा। अब वो शबरी राम समान है। मैं एक बेर खा के आधा रखूं फिर खा लूं तो क्या कहूंगी, मैंने अपना जूठा खा लिया। शबरी और राम में अब कोई भेद नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम खुद को समझते तो शबरी जैसा ही हो, दीन, दुखी, दयालु, याचक। तो बाबा कहते हैं देखो, जब मन की प्रवृत्तियां हैं अनेक प्रकार की, मन दूसरों की भी कमियां, इसको हम कह रहे हैं परचिंतन, है ना। किसी की कमियों का, किसी की कमजोरियों का, किसी की गरीबी का, किसी की मजबूरी का चिंतन करना। कुछ दे तो नहीं सक रहे उसको, लेकिन उसके बारे में, इसी को बाबा कहता है देखो, मंथन तो करने तुम्हें आते हैं, कितने बढ़िया। पूरे बखिए उधेड़ देते हो किसी के, जब बैठते हो उसके ऊपर चिंतन करने के लिए कि फलाना ऐसा है, मुझे तो पहले से ही पता था। करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मन की प्रवृत्तियां अनेक है। एक है किसी की कमजोरी का गुणगान करना, एक और है जिसको हमने कहा कि मैं बहुत भावुक हूं, कोई जीवन में बहुत प्यारा था, आज तो नहीं है ना। तो मन क्या करता है, जब उसको याद करता है तो उदास होता है। ये भी ये भी बाबा कहता है बच्चे, तेरी वृत्ति को, तेरी दृष्टि को, तेरी कृति को अस्वच्छ बना देगा। क्योंकि उदासी आती है तो बाबा कहता है उदासी आई, आत्मा अपनी सीट से खिसक ली। अब बाबा कहता है वो जो खुशी थी वो तो नहीं है। और शबरी ने अगर दिखाया है ना, कुटिया रोज साफ करी, रोज बुहारी लगाई, रोज फूलों से उस कुटिया को सजाया, तो दुखी हो के नहीं, दुखी हो के नहीं, खुशी खुशी। बाबा कहते हैं आपके वाइब्रेशन से राम खुद पहुंच जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं राम के आने पर ही प्रसन्न हूं। अगर मैं प्रसन्न हूं तो राम मुझे ढूंढे बिना रह नहीं सकता, क्योंकि वो प्रसन्नता ही राम है। इसलिए बाबा अपने को बार बार कहता है बच्चे, शरीर छूटे छूटे तेरी खुशी नहीं छूटे। क्योंकि ये खुशी क्या है, कौन दे रहा है ये खुशी, किसकी सौगात है ये, किस बात की खुशी वो महसूस करने को कहता है मुझे, ये खुशी ही तो राम है। कह रहा है शरीर छूटे छूटे खुशी नहीं छूटे, माना एक याद ना छूटे। तो शबरी जो भी पुरुषार्थ कर रही है, बाबा हमें यही कहता है। बाबा कहता है बच्चे, पता नहीं कौन सी घड़ी तेरे जीवन की अंतिम हो जाए। ये तो बाबा कहता है अचानक का पार्ट है, किसी को भी नहीं पता, है ना। लेकिन बाबा कहता है तेरा हर दिन होना ऐसा ही चाहिए कि शबरी सारा दिन में बेर चुन के ला रही है, कभी जो वाटिका है, पुष्प वाटिका, वहां से वो फूल चुनती है सुंदर सुंदर, कांटे अलग करती है, कभी वो आके कुटिया में बुहारी लगाती है। ये जितना भी वो पुरुषार्थ कर रही है, जिसको हम कहते हैं कि मेरे जो भी कारोबार है सारा दिन का, है ना, बाबा इसको कारोबार कहता है, धंधाधोरी कहता है। बाबा कहता है ये सब करते भी एक राम की याद है। तो बाबा कहता है ये वृत्ति दमदार है, ये वृत्ति प्रभु पसंद है। राम खोज रहा है इस खुशबू को कि ये खुशबू कहां से आ रही है, कौन है जो मेरी याद में झाड़ू लगा रहा है, कौन है जो मेरे लिए मीठे मीठे बेर ढूंढ के ले आ रहा है। राम खोजता आ रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय ये संसार तो बाबा कहता है कांटों का जंगल है।
क्या है? कांटों का जंगल। बाबा कहता है जो प्रभु से प्रीत रखेंगे ना, वो बाबा कहता है जंगल से भी मीठे बेर ले आएंगे। वो कांटों की तरफ नहीं जाएंगे कि फलाना ऐसा है, वो वैसा है। इस समय देखो दुनिया में लोग कहाँ कहाँ समय, क्या बोले, वेस्ट कर रहे हैं या कैश कर रहे हैं, जिसकी जैसी बुद्धि है ना। और हम देखो यहाँ बैठे कांटों के जंगल में बैठ के भी बाबा कहता है बच्चे तुम्हें मैं मीठे बेर खिला रहा हूँ, आप समान बनाने के लिए। भगवान हमें बेर खिला रहा है, कोई तो बात होगी। बाबा कहता है क्या तुम्हें अपने भाग्य पे इतना गुमान है, इतना फक्र है? बाबा कहता है? हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे मन की वृत्तियों को पहचानो, मन की वृत्तियों को पहचानो। डस्ट, डस्ट हम देखते हैं घरों में रोज कहीं ना कहीं से आ जाती है। हर विचार की भी एक डस्ट है, हर विचार की एक छाप है। ये क्या करती है? ये मन को वृत्तियों से भर देती है। तो बाबा कहते हैं जो शबरी होगी ना, वो रोज बाबा कहते हैं यहाँ भीतर बुहारी लगाएगी। बुहारी कौन सी होगी? बाप की श्रीमत की। हम सबके घरों में झाड़ू है ना, ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर में झाड़ू नहीं पड़ी हो, सबके घर में पड़ी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी संगम पर एक बुहारी बाबा कहता है श्रीमत की रखना। बातें आएंगी, कभी कभी मन किसी ऐसे को भी याद करेगा जिसके अभाव में आज मेरा जीवन शायद दुख से बीत रहा हो, अशांति से बीत रहा हो। किसी ने धोखा दे दिया, हाँ, या कोई पैसे की चीटिंग कर गया, या किसी ने बहुत प्यारे ने शरीर ही छोड़ दिया। तो भी बाबा कहते हैं तेरे अंदर एक उदासी होगी। अब बाबा कहते हैं इस उदासी के साथ जब तू वो बुहारी लगाएगा तो लगेगी नहीं। समझना डस्ट है कौन सी? वो उदासी ही डस्ट है, उसको बाहर फेंकना है। और बाबा कहते हैं बच्चे युक्ति से चलो, युक्ति से। हर आत्मा, बाबा कहता है जो पाठ खेल रही है ये एक्यूरेट है, ये प्रभु पसंद है, ये न्यायकारी है। बाबा कहता है ये ड्रामा भगवान को पसंद है, क्योंकि भगवान ही तो क्रिएटर कहते हो। और बाबा कहता है तुम मेरी क्रिएशन में कमी ढूंढते हो, है ना। हम जब छोटे थे ना, हम लड़ते थे आपस में, तो माँ के पास बच्चा क्या करता है? बहन भाई की कंप्लेंट ले जाता है कि मम्मी ये देख इसको, देखना ये क्या कर रहा है, इसने क्या बोल दिया, ये ऐसे मार रहा था, वो वैसे मार रहा था। तो माँ क्या करेगी? जान ले लेगी? नहीं, वो क्या कहेगी? कहेगी अच्छा तुम फिर अलग अलग खेलो। या क्या कहेगी? या कहेगी तू बड़ा है ना, एक बोलता है तो दूसरा ना बोले, चुप हो जाए, एक समझदार बन जाए। उसके पास में भी जो है वो, जो उसने अपने बड़ों से सुना होगा, वो हमको सुना देती है। तो बाबा भी कहता है बच्चे जब तुम किसी की कंप्लेंट मेरे पास ले आते हो ना, तो बाबा कहता है बच्चे ये तो नूंद है, तू तो बड़ा है ना, तू पूर्वज आत्मा बन रही है, तू नॉलेजफुल बन रही है, तू खुद को ब्राह्मण कह रही है। और बाबा कह रहे तू छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाते हो, उदास हो जाते हो, भावुक हो जाते हो। तो बाबा कहता है देखो गंदगी आ गई भीतर, इसीलिए शबरी दिखाई है, झाड़ू लगाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे कशिश, देवी देवताओं के बाबा कहते हैं नयनों में कशिश है, क्योंकि दृष्टि सबके प्रति पवित्र है, किसी को बदलने का भाव नहीं है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी पवित्रता, भगवान हमको आकर मिलता है, हमको कहता है बच्चे तू आत्मा मेरा बच्चा, तेरे 84 जन्म, तू घर से चला, है ना, तूने ऐसे ऐसे रोल प्ले किया, अब फिर से घर जाना है। तो इतना ही तो सुनाया उसने। अब क्या लगता है ये 800 करोड़ की आबादी सारी घर जाने की तैयारी कर रही है? क्या भगवान सबको परिवर्तन कर पाएगा? क्या कह रहा है? कह रहा 9 लाख चाहिए बस।
है ना? जब मशीन में कपड़े धोते हो ना तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले मशीन में व्हाइट कपड़े डालते हो। सबसे पहले कहते हैं कि थोड़े से कम गंदे, ये फटाफट निकल आएंगे साहब। और फिर जो डार्क कपड़े होंगे वो लास्ट में, बाद में। हम्म? तो देखो, भगवान हम सबको केवल सत्य ज्ञान गीता का सार सुना रहा है, गीता का उपदेश सुना रहा है, आदेश नहीं दे रहा। वो यहां बिठा के मार मार के हमें ये नहीं कहता कि तेरे को बदलना ही पड़ेगा। परिवर्तन की शक्ति सब में है नहीं, सब में एक समान भी नहीं है। और परिवर्तन की शक्ति से भी पहले पहले इच्छा शक्ति। इसीलिए बाबा कहता है बच्चे नंबरवार हैं। इच्छा शक्ति। बाबा कहता है किसको कितना निश्चय होता है, उस पर बाबा कहता है मदार है। सारा मदार बुद्धि पर है, कहता है ना, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। तो किस पर है मदार? भगवान पर है। नहीं, भगवान कह रहे नहीं, तुम पर है। तुम हो, बाबा कहता है, राम की सेना जो सेतु बांधेगी कलयुग से सतयुग तक का। क्योंकि जाना तो तुमको है, जाना तो तुमको है, बाबा कहता है। जो महावीर बनेंगे वही बाबा कहता है कलयुग से बाहर निकलेंगे। बाकी बाबा कहता है ये मंगलवार शनिवार हनुमान के मंदिर जाएंगे, 11 रुपए की बूंदी चढ़ाए। बताओ, बाबा कहता है क्या करना है? महावीर बनना है, भगवान समान बनना है, कि भगवान जिसके साथ बैठ के बेर खा ले। अभी खा रहे हैं हम, हमारा पाठ खुल चुका है। अब कौन कितना बदलने की इच्छा रखता है, कौन खुद को कितना परिवर्तन कर सकता है। और परिवर्तन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक ब्लैक बोर्ड देखते हो स्कूलों में, है ना, चौक से पता नहीं किसने क्या क्या लिख दिया। संस्कृत का पीरियड आया तो संस्कृत लिखी गई इस पे, इंग्लिश का आया तो किसी ने इंग्लिश लिखी इस पे, साइंस का आया तो किसी ने साइंस के फॉर्मूले लिख दिए इस पे, मैथ्स का आया तो हिसाब किताब हो गया इस पे। और बाबा कहते हैं बच्चे, तू आत्मा भी, बाबा कहता है, बस ऐसे ही थी। जब घर से आई थी कोरी थी, कुछ नहीं लिखा था तुम पर। अब ब्लैक बोर्ड साफ करना हो तो क्या चाहिए, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्या? कोई कह सकता है चौक का लिखा ही तो है, कोई ये कहेगा बड़ी मेहनत करनी पड़ती है जी ब्लैक बोर्ड साफ करने में। मुझे तो ऐसा लगता है अगर किसी ने ब्लैक बोर्ड साफ किया हो, क्योंकि हम तो अक्सर करते थे स्कूल में, लिखने में मेहनत जाती है, साफ करने में तो कोई मेहनत नहीं जाती। देखना ही नहीं पड़ता हाथ कहाँ जा रहा है, डिंग 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 करा और ब्लैक बोर्ड साफ हो गया। बाबा कहता है बस तुम्हारा पुरुषार्थ इतना सही है। जो कुछ बाबा कहता है तुमने सुना, समझा, खुद को माना, दूसरों को माना, दुनिया के बारे में सोचा, बाबा कहता है सब रब कर दो, रब कर दो। बाबा कहता है मिटा दो, बाबा कहता है सब कुछ, अब घर जाना है ना। तो बाबा कहता है फिर जाने से पहले कोरे होके जाओ। इसीलिए हमने मुर्दों को कोरे कपड़े पहनाए हैं। सुना होगा आपने, जब कोई जाता है ना तो कहते हैं इसको कोरे कपड़े पहना। है कोरे कपड़े सबके घरों में खरीद के रखे हुए हैं? हाँ, तो दुनिया, वो अरेंजमेंट तो 10 मिनट में हो जाते हैं सारे। 10 मिनट के अंदर अंदर, देर ही नहीं लगती, एक ही दुकान से सब कुछ मिल जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे वो तो दुनिया है, वो जो देह के साथ करना होता है वो सब कर लेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं तुम मन बुद्धि और संस्कारों से, बाबा कहता है मेरे साथ कोरे होके चलना, मेरे बन के चलना। जैसे वो लड़की होती है ना, वो बाप के घर से जब डोली में बैठती है ना, तो माँ क्या कहती है, बेटा आज के बाद तेरा घर वही, है ना। इतना आसान है देह का भान मिटा देना। वो लड़की मरते दम तक
बेचारी माँ बाप को नहीं छोड़ पाती। कई तो ऐसी हैं जो वो कहती हैं कि भाड़ में गया ससुराल, पहले मेरे माँ बाप। इतना आसान नहीं है देह का भार। तो बाबा तो कहता है बच्चे ये देखो ये दुनिया है ना, ये दुनिया बाबा कहता है अभी नर्क बन गई, ये जीने लायक नहीं है अभी। लेकिन बाबा कहता है हाँ, असुर भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। कर रहे हैं नहीं कर रहे, देखो रोज महाकुंभ में 1.25 करोड़ जितनी पब्लिक रोज स्नान कर रही है, और जो सुनते हैं उनके भी मन में आता है कि हम भी कर लें। अच्छा, जो अभी पॉलिटिक्स चल रही है, जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, जो दूसरे उनके भी मन में आता है काश मुझे टिकट मिल जाती। बाबा कहता है माया का पहरा जबरदस्त है। वो सीता जो बैठी है ना शोक वाटिका में, वो पहरे पे बैठी है, राक्षसियों का पहरा है वहां। बाबा कहते हैं बच्चे इसलिए मैं कहता हूं अंतर्मुखी बनो। सीता को केवल मन ही मन में तो याद करना है ना उसको, मन ही मन। तो बाबा कहता है तुम सोचते हो कि केवल राम को याद करती रहूं और रोती रहूं, नहीं। राम को याद करना माना मेरे जैसा कोई खुशनसीब ही नहीं है। खुशी जहां होगी बाबा कहता है राम की प्रत्यक्षता हो जाएगी। वही राम की ताकत है, वही राम की शक्ति है। इसीलिए रावण कभी सीता को छू नहीं पाया। ये ताकत थी उसके अंदर, पवित्रता की, वो शक्ति थी उसके अंदर। तो राम को याद करना गिड़गिड़ाना नहीं, दुखी नहीं होना कि हे भगवान, नहीं। हमने तो भक्ति में उसको इसी टोन में याद किया। लेकिन बाबा कहता है बच्चे अभी हाय हाय नहीं करो, वाह वाह करनी है। हम्म, तो बाप के समान, क्योंकि भगवान तो देखो सबको कशिश करता है ना। कितना भी बड़ा कोई लीडर हो, नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी फिल्म रिलीज होती है लोग मंदिरों में जाते हैं मत्थे टेकने। नेता मंदिरों में जाता है मत्थे टेकने। तो देवी देवता कोई गुरेज करता है इनको देख के मुंह टेढ़ा मेढ़ा कर लेगा? नहीं। इनको भी कशिश है कि मेरे में कितनी भी कमियां खोट हो, लेकिन भगवान का मेरे सर पे आशीर्वाद होगा तो मैं जीत ही जाऊंगा। मेरी फिल्म हिट हो ही जाएगी, मुझको मुक्ति मिल ही जाएगी, मुझे भक्ति का फल मिल ही जाएगा। तो देखो देवी देवताओं से कैसी प्यारी सी आस रखकर बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये पार्ट अभी तुमको चैतन्य में खेलना है। हर आत्मा बाबा कहता है अपने ड्रामे पे के पट्टे पे खेल रही है। तो कमी दिखती है ना, तो बाबा कहता है ये पार्ट की नूंद है, आत्मा में कोई कमी नहीं है। आत्मा बाबा कहता है बच्चे सब मेरे बच्चे हैं। अब बताओ, अब स्वीकार करना मुश्किल में नहीं है? मुश्किल। बाबा कहता है स्वीकार करना कोई पुरुषार्थ नहीं है, ये सच्चाई है बाबा कहता है। और सत्य को बाबा कहता है कभी भी जबरदस्ती कहीं प्रवेश नहीं करना पड़ता। सत्य तो बाबा कहता है बच्चे अचल अडोल रहता है। कहते हो ना सांच को आँच नहीं। तो शबरी और राम एक समान। ओम शांति।